राजस्थान की तपती धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाला एक युवक दिन भर काम करता, पर रात आते ही उसका मन भारी हो जाता। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की, कभी स्वास्थ्य की। एक समस्या सुलझती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों से पहले ही विदा ले चुकी थी। उसे ऐसा लगता था मानो जीवन ने उसे केवल समस्याएं ही सौंप दी हों। एक दिन किसी राहगीर से उसने सुना, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ इन दिनों पास ही ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके सानिध्य में मन शांत हो जाता है। युवक के भीतर एक छोटी सी आशा जगी। उसने सोचा, यदि जीवन में कहीं उत्तर है तो शायद वहां। संध्या होते होते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गुरु अपने शिष्यों के साथ वहां ठहरे हुए थे। उनकी आंखों में न कोई उपदेश था, न कोई प्रश्न, सिर्फ गहन शांति। युवक ने चरणों में प्रणाम किया और भारी स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन समस्याओं से भर गया है। एक जाति नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। मन थक चुका है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। गुरु ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, वत्स, उत्तर मैं दूंगा, पर उससे पहले एक अनुभव तुम्हें देना होगा। अगर आपको लगता है कि यह कहानी कहीं आपके जीवन से जुड़ रही है तो अभी इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। गुरु बोले, आज रात तुम हमारे आश्रम के सभी ऊंटों की देखभाल करोगे। कुल 100 ऊंट हैं। जब ये सभी एक साथ बैठ जाएं, तब तुम विश्राम करना। युवक ने बिना प्रश्न किए आज्ञा स्वीकार कर ली। रात गहरी होती गई। चांद निकल आया, पर युवक की परीक्षा अब शुरू हुई थी। कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए, कुछ को उसने समझा बुझाकर बैठाया। कुछ ऐसे थे जो किसी भी प्रयास से बैठने को तैयार नहीं थे, और जो बैठ गए थे वे थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते। युवक दौड़ता रहा। एक को बैठाता, दूसरा उठ जाता, दूसरे को बैठाता, तीसरा खड़ा हो जाता। रात बीत गई, पर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल गुरु ने उसे बुलाया और शांत स्वर में पूछा, वत्स, नींद आई? युवक थके स्वर में बोला, नहीं गुरुदेव, मैं चाहता था कि सब ऊंट एक साथ बैठ जाएं, पर ऐसा हो ना सका। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने यह देखा? कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए, कुछ प्रयास से बैठे, कुछ बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और कुछ समय के साथ अपने आप ही बैठ गए। युवक ने सिर झुका लिया। यदि यह अनुभव आपके जीवन की तस्वीर जैसा लग रहा है तो इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर कहानी आपसे ही बात करती है। गुरु बोले, वत्स, यही जीवन है। कुछ समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, कुछ प्रयास से, कुछ कितने ही प्रयासों के बाद भी नहीं सुलझती, और जो नहीं सुलझती उन्हें समय पर कुछ छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तुमने देखा, तुम एक साथ सभी ऊंटों को नहीं बैठा सके। जीवन की समस्याएं भी इन्हीं ऊंटों की तरह हैं। एक को सुलझाओ, दूसरी खड़ी हो जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन असफल है। असफलता तब होती है जब मन हर समय इन्हीं में उलझा रहता है। युवक की आंखें भीग गई। उसे पहली बार समझ आया, समस्याएं खत्म करने का नहीं, उनके साथ चलना सीखने का नाम ही जीवन है। उस दिन के बाद उसने निश्चय किया, वह समस्याओं को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने देगा। सुख आएगा तो स्वीकार करेगा, दुख आएगा तो सहन करेगा, पर रुकेगा नहीं। दोस्त, समस्याएं जीवन का बोझ नहीं, जीवन का स्वभाव है। जो उन्हें समझ लेता है वह हल्का हो जाता है, जो उनसे लड़ता है वह थक जाता है। अब आपसे एक प्रश्न, आपके जीवन में इस समय कौन सी समस्या सबसे अधिक मन को घेर रही है? नीचे कमेंट में लिखिए। शायद लिखते लिखते ही मन थोड़ा हल्का हो जाए। और अगर ऐसी कहानियां आपको भीतर से छूती हैं तो इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आत्मचिंतन यहीं से शुरू होता है। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है।
अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती